Hey guys, welcome back. So this is our day 24 of 50 day DSA in C++ by लॉजिक के अंदर। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना रिकर्जन। ठीक है, तो आज इसमें हम रिकर्जन शुरू से समझेंगे और अच्छे एजुकेशन करेंगे। ठीक है, लाइक अगर रिकर्जन का मतलब मैं तुम्हें समझाऊँ तो रिकर्जन क्या करता है। रिकर्जन एक मेथड है, ठीक है, टू सॉल्व स्मॉलर सब प्रॉब्लम। एक बार मैं लिख दूँ, then we can say recursion is a method of solving। ऐसे चलो मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें टाइप करके दे देता हूँ। ठीक है, रिकर्जन क्या होता है, तो अगर हम बोलेंगे क्या, रिकर्जन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर अ फंक्शन क्या करेगा। देखो, फंक्शन हमें पता है, रिकर्जन क्या होता है, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना। क्यों? एक बड़े से प्रॉब्लम के छोटे पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बेसिक से समझाऊं, क्या रिकर्जन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व स्मॉलर सब प्रॉब्लम। देखो रिकर्जन क्या है, अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर लूं, ये रहा। रिकर्जन इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। क्या है? एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, टू सॉल्व स्मॉलर सब प्रॉब्लम, इसके आगे भी कुछ लिखना होगा, स्मॉलर सब प्रॉब्लम ऑफ द, जो अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम था, ओरिजिनल प्रॉब्लम। क्या, देखो रिकर्जन एक मेथड है क्या, जो एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करेगा, खुद को ही कॉल करेगा। ठीक है, आई बात समझ? क्या करने के लिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। एक एक सॉल्व हमें करना, बाकी रिकर्जन करेगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। देखो इसका कुछ रूल है, रूल्स। पहला, सबसे पहले हमें बेस केस देखना है। बेस केस, ठीक है, बेस केस मतलब जहां रिकर्जन स्टॉप करेगा, रिकर्जन स्टॉप करेगा। एक बेस केस हो गया, दूसरा लिखेंगे हम रिकर्जिव केस। रिकर्जिव केस क्या करेगा, फंक्शन खुद को कॉल करेगा, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये दो काम करना है हमें। ठीक है, एक बेस केस देंगे जहां पे रोकना है, और रिकर्सिव देंगे हम कि खुद को कॉल करो। ठीक है, तो जैसे मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम में कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, तो नॉर्मली मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जैसे हमें अगर प्रिंट करना होता था, प्रिंट 1 to n, तो हम क्या करते थे, अगर 1 से n तक प्रिंट करना था, एक फॉर लूप लगाते थे, प्रिंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू n तक जाता था, आई को प्लस प्लस कर दिए, और क्या करते थे, सी आउट कर देंगे आई को विथ स्पेस। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बताऊंगा रिकर्सिव में कैसे करेंगे। ये रहा, ओके, डालो। यहाँ देंगे हम हैश इंक्लूड, हैश नहीं, ये तो हमें नहीं देना अभी, कुछ सिस्टम से काम हो जाएगा, यूजिंग बस नेम स्पेस दे दो। ठीक है, अगर हमें प्रिंट करना था, फोर लूप चलाते थे, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू n तक, आई को प्लस प्लस था। क्या करेंगे, उसके बाद हमें सी आउट करना था आई को विथ स्पेस। डेट्स इट, इतना काम था। अब n चाहिए ना, इंट n ले लेते हैं इनपुट, आउट इंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, सेन ले लेते हैं इनको। इतना काम हो गया, और एन हम यहाँ यूज कर लिए, एन तक जाना है। अब चलो रन करते हैं।
अगर नॉर्मल करते थे एन का वैल्यू जैसे हम 10 दिए तो 1 से 10 तक प्रिंट होना चाहिए, 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। एन का वैल्यू कुछ और दे देते हैं, एन का वैल्यू दे दिए 15, 15 तक प्रिंट होगा। अच्छा सॉरी 15, ठीक है अब रन करो, 15 तक प्रिंट हो गया, तो काम कर रहा है ये। अब इसे हमें रिकर्सिव वे में सोचना है, ठीक है। रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे इसी को हम, रिकर्जन से, ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 अभी सीखना है तो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। बेसिक 2 क्या करना, प्रिंट करना 1 से एन तक। देखो एन तो हमें चाहिए बस, अब हमें क्या करना है, एक ही फंक्शन खुद को कॉल करे। तो एक हमें क्या करना होगा, एक वाइड ले लेंगे, नया फंक्शन बनाते हैं, क्या बोल लेंगे इसको, प्रिंट। क्या क्या पास करेंगे, इंट। एक तो हमें 1 के लिए आई पास करना होगा, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, या नहीं भी पास करेंगे तो चल जाता है अपना, लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। और एक इंट, यार सीधा लिखो क्या, एक सेकेंड, चलो ये रहा एक फोर लूप चलाओ, भाई आजा, नो फोर लूप में वाइड, हम क्या ले रहे हैं, प्रिंट। क्या क्या दे दे, एक इंट आई दे दिए, स्टार्ट कहाँ से होगा, इंट एन दे दिए, कहाँ तक जाना है बस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी लिखना है, एक क्या होगा बेस केस, दूसरा होगा रिकर्सिव केस। बस दो ही चीज होता है इतना में, बस रिकर्सिव केस लिखने के बाद इतना काम करना है। तो सोचो बेस केस क्या होगा, जब अपना एन पे पहुंच जाए तो रुकना है, तो क्या कर दो, इफ आई जो है इक्वल टू एन हो जाए तो क्या कर दो, रुक जाओ, रिटर्न कर जाओ। आई कहाँ पहुंच गया, एन पे पहुंच गया, ठीक है। एन पे पहुंच गया तो रुकना है, तो एन तो प्रिंट होगा नहीं, तो हम ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है। एन को भी प्रिंट करना है ना हमें, तो ये हटा करके हम करेंगे यहाँ ग्रेटर देन। आई कहाँ जाएगा, अगर पार हो गया तो जाकर रुक जाओ, इक्वल है तो प्रिंट कर दो। ये बेस केस हो गया अपना, यहाँ रुकना है। अब देंगे रिकर्सिव केस करना है हमें, ठीक है। तो प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट, अच्छा हमें प्रिंट करना है और आगे बढ़ना है, तो एक होगा अपना प्रोसेस, एक और दे सकते हैं, या फिर हम यहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हमें कुछ ऐसा है तो प्रोसेस दे सकते हैं, प्रोसेसिंग। जो भी काम करना है यहाँ होगा, तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है चल गया। देखो क्या किया हम, अब हमें एक प्रोसेस भी करना है, प्रिंट कराना है ना, ठीक है। तो एक प्रोसेस भी होगा, बेस केस हो गया, अब प्रोसेस करना है, हमें क्या करना है प्रोसेस में, अपना काम क्या था, प्रिंट कराना था। सी आउट कर रहे हैं किसको, आई को, विथ स्पेस, प्रोसेस हो गया। अब हमें रिकर्सिव इसी को कॉल करना है, प्रिंट फंक्शन का नाम था, प्रिंट को कॉल कर दिया, आई था, आई +1 होगा ना, एक आगे भी बढ़ा रहा था, आई को +1 कर दो और ए नेगेटिव रहेगा, बस इतना काम करना है, इतना समझ चल जाएगा। करके देखे सेम इसी को अगर हम यहाँ लिखे रिकर्सिव में, एन तो इनपुट ले लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट को कॉल कर देना है, उसके बाद बस प्रिंट कॉल करना है, प्रिंट आई, एक आई दे देते हैं, आई स्टार्ट करते हैं 1 से और एन दे देते हैं, ठीक है। आई की जगह पर सीधा हम 1 दे दिए, 1 से स्टार्ट हुआ, क्या किए एक वॉइड ले लिए, नाम दे देते हैं प्रिंट, इंट एक आई था, इंट एन था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले बेस केस लिखना था, बेस केस, बेस केस क्या होगा, इफ आई जो है ग्रेटर देन एन हो जाए, मतलब आगे चला गया, रिटर्न कर जाओ, दैट्स इट। सेकेंड केस, प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग। देखो प्रोसेस करना है तो हमें क्या बोल लेंगे हम, प्रोसेस के लिए हमें सिर्फ प्रिंट ही कराना था ना, काम यही करना था, प्रिंट कर देंगे आई को, स्पेस दे दिए बीच में, बस इतना काम हुआ, आई प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिकर्सिव कॉल करना है, रिकर्जन, प्रिंट को कॉल कर लिए। अब प्रिंट क्या करना है, i+1 करना है, प्रोसेस में हम यहाँ i+1 भी कर सकते थे, चलो यही प्रोसेस में ये कर दिए और आई को प्लस प्लस कर दिए, यहाँ हम सीधा कॉल करेंगे आई और ए, आई को बाई रेफरेंस पास करते हैं, ठीक है। या 1 का कॉपी भी गया तो 1 से 2 हो जाएगा, चलो चला कर देते हैं, नहीं चलो तो फिर देख लेंगे।
वैसे चल जाना चाहिए। एन ने अपना 10 तक प्रिंट करा के देखते हैं। 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा। ठीक है, क्या किए हम, इनपुट लिए एन, यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम प्रिंट को कॉल किए थे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ आया कोड, क्या होगा, फिर सबसे पहले बेस केस चेक करेगा, आई क्या ग्रेटर देन एन है, नहीं। उसके बाद क्या, प्रिंट कर दो आई को आगे बढ़ा दो। ठीक, इतना हो गया। फिर क्या किए, प्रिंट किए 1, वापस से कॉल किए इसको, आई एक आगे बढ़ चुका होगा। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा कैसे चल रहा कोड, ये समझ आ जाएगा, तुम थोड़ा विजुअलाइज करो तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा समझ। एक दो का मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये रहा। चलो सबसे पहले क्या हुआ होगा, जैसे सबसे पहले अपना एन लिए, एन इनपुट ले लिए कितना, 10। प्रिंट किए 1 से एन तक, प्रिंट किए 1 से एन तक, ये आया। आई क्या ग्रेटर देन एन है, नहीं, यहाँ है। आई को प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, 2 हो गया आई। ठीक है, 2 होने के बाद क्या हुआ, प्रिंट प्रिंट को वापस से कॉल किया, प्रिंट कॉल किए, आई क्या है अभी 2 है, 2 क्या लेस देन एन है, नहीं। फिर से आई को प्रिंट किए, आई 3 हो गया। फिर ऐसे 3 को प्रिंट किए, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, जैसे 10 हुआ, आई 10 हुआ। 10 ग्रेटर देन एन है, नहीं, 10 इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब ये हो गया 11, 11 हो गया। तो 11 ग्रेटर देन एन है क्या, दोबारा कॉल किया तो 11 ग्रेटर देन एन है, तो रिटर्न कर दिया, रुक गया, खत्म। तो ये रहा अपना आंसर, समझ आया। ठीक है, तो एक दो और देखते हैं तुम्हें, इजी इजी। चलो, एक तो ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा 1 से एन तक। चलो मैं इसका क्या करूं, इससे तुम्हें कोड देना होगा ना मुझे, गिटहब पे अपलोड ही कर देते हैं। गिटहब, ये रहा अपना, ऐड फाइल करते हैं, क्रिएट कर दिए, रिकर्जन। ठीक है, डे 24 है ना, 24 देख लेते हैं एक बार, हम कौन सा डे पे पहुंच गए हैं, डे 24 पे। ठीक है, चलो डे 24 रिकर्जन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रिंट 1 to n। ठीक है, रिकर्जन वाला ही देंगे तुम्हें, क्या था, ये रहा। और यहाँ हम अपलोड कर देते हैं तुम्हारे लिए, एक हो गया कोड। देख लेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, ये रहा। अब सेकेंड देखते हैं हम क्या करेंगे, 1 से तो प्रिंट करा लिए। चलो, अगर हमें एन से 1 प्रिंट कराना, सेकेंड प्रिंट एन टू 1। तो देखो इसके लिए अगर इटरेटिव हुए, सोचे फोर लूप चलाते थे, इंट आई स्टार्ट होता था एन से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, आई को माइनस माइनस कर दो, और क्या करो, सी आउट कर दो। ये करते थे, इतना में हो जाएगा अपना। तो ये तो हो जाएगा, हमें रिकर्सिव में सोचना है। ठीक है, रिकर्सिव में क्या करेंगे, तो देखो पहले हम 1 से एन तक गए थे, अब हमें एन से 1 तक आना है। आई बात समझ, तो बस कुछ नहीं करना, इसी कोड में कर दे, या फिर मैं तुम्हें एक बार लिख के बताता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ आए। चलो, रिक इटरेटिव में वे में हो गया, रिकर्सिव वे में देखते हैं। ठीक है, चलो तो कहाँ थे, तो हमें एन से 1 तक प्रिंट करना है। एक तो मेथड था पहले वाला, उससे करता हूँ, फिर मैं तुम्हें थोड़ा इजी लेके बताऊंगा। ये रहा, यहाँ था ना, 1 से एन किए थे, अब हमें एन से 1 करना है ना, तो हम यहाँ नॉर्मली अगर पास कर दें, नॉर्मली पास करेंगे, यहाँ आई तक जाना है 1 तक मतलब, और स्टार्ट करना है एन से। ठीक है, ये और आई प्लस प्लस होने की जगह क्या होगा, माइनस माइनस, देखे चलाकर, सॉरी यहाँ आई और एन पास कर दिए। एक सेकेंड, इंट आई है और एन है, एन ले लिए यहाँ से, आई होगा 1, आई नहीं ये 1 है ना, सॉरी 1 तक जाना है। उसके बाद क्या होगा, यही है। चलो रन करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, चल जा भाई। वापस रन कर लेते हैं, इनपुट ले लिए 12। ठीक है,
एंटर किया, प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? देखो 12 होगा आई, आई जब तक ग्रेटर देन है, आई तो ग्रेटर ही होगा, 12 एन से तो ग्रेटर होगा ना, एन अभी अपना 1 है यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा कर ले, लेकिन अगर हम तुम्हें ये बता दें, आई जब तक लेस देन है, ये चला दे अगर, क्या अपना दे रहे हैं 15 तक प्रिंट करने, तो 15 से 1 तक प्रिंट हो गया, उल्टे साइड से प्रिंट हो गया। देखो क्या होगा, ये बेस केस में चेंज करना पड़ता है, जब तक लेस देन नहीं होता तब तक प्रिंट करो, ठीक है, मतलब सॉरी, आई जब तक लेस देन है एन के तब तक प्रिंट करो, ठीक है। तो बेस केस में हम क्या दिए, आई जो है अपना, आई अभी यहाँ क्या हुआ है, आई की जगह हम पास किए हैं इसको एन को, ये नहीं कि तुम एन समझो, तो ये तुम्हें थोड़ा ये लग रहा होगा, क्या बोलते हैं, मतलब उसी में चेंज किया तो समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख के बताऊँ, इसी कोड को क्या करेंगे, हम वाइड लिए, एक इंट लेंगे आई, एक इंट लेंगे एन, ठीक है, ये था। आई अपना क्या है, जहां से स्टार्ट करना हो जहां तक जाना है, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे हम बेस केस में, ये रहा अपना बेस केस, जो आई है अपना, इफ आई जो है अगर ग्रेटर हो जाए, अगर आगे चला जाए, लेकिन आगे तो जाएगा नहीं, पीछे जाएगा ना, ग्रेटर देन लेस देन एन हो जाए, आई क्या है, लेस देन एन, जैसे ये था 15, ये था 1, जब लेस देन अगर हो जाए, अभी तो ग्रेटर है तब तक चलेगा, तो रिटर्न कर जब ये हो गया लेस देन हो जाए तो। अब हमें कुछ यहाँ प्रोसेस करना है, क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट करना है सी आउट आई को विथ स्पेस, और आई को पीछे ले आना, आई माइनस माइनस, और वापस से कॉल कर देना प्रिंट को रिकर्सिव के लिए आई और एन देकर, इतना काम किया। सेम काम यहाँ किया है, आई जब तक लेस देन एन होता है तो रिटर्न कर, जब आई लेस देन एन होता है तो रिटर्न कर, क्यों देख लिए, जैसे आई अभी है 15, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 15 से, एन का 1 तक जाना है, यहाँ हम उल्टा लिखे, बस एन और आई में तुम्हें कंफ्यूजिंग होगा, चलो हम इसे सुधार देते हैं, या फिर दूसरा मेथड तुम्हें बताते हैं, ठीक है। अभी बस समझाने के लिए उसी कोड में हम चेंज करके लिख सकते हैं, इसलिए लिखा था। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बिना आई के सिर्फ एक के काम से हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वाइड लेंगे, इंट इन पास करेंगे सिर्फ, ठीक है, इन पास कर दिए, क्या पास करेंगे, सबसे पहले बेस केस, बेस केस क्या होगा, हमें 1 तक प्रिंट करना है ना, तो इफ एन जो है अपना अगर 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न कर जाओ, मतलब रुक जाओ, 0 जैसे हुआ रुक जाओ। प्रोसेस में क्या करेंगे, प्रोसेस में प्रिंट करा दो सी आउट आई को, आई था एन था, सीधा एन ही, आई तो है नहीं, विथ स्पेस, एन प्रिंट हो गया। अब हमें जस्ट पीछे ले जाना है एन को, तो यहाँ हम रिकर्जिव में ही लिख लेते हैं, ठीक है, रिकर्जिव वाला केस, रिकर्जिव में क्या होगा, प्रिंट को कॉल करो, क्या एन था, एन को एक कम करके एन माइनस 1, डेट्स इट, इतना काम करेंगे हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्या, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इंट एन देना था सिर्फ हमें, ठीक है, और यहाँ हमें सिर्फ एन ही देना, 1 नहीं देना, प्रिंट एन को कॉल कर दिया, इतना काम हो गया। बेस केस में क्या था, इफ एन जो है अपना अगर 0 पे पहुंच गया तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, प्रोसेस कर रहा हूँ तो सी आउट करना था हमें, बस क्या करना था, एन को विद स्पेस, ये हो गया। अब हम यहाँ चाहे तो एन को माइनस माइनस कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सीधा हम यहीं पे भी कर सकते हैं, देखो दोनों मेथड है। क्या करेंगे, प्रिंट कॉल किए एन माइनस 1 करके, एक माइनस करके करिए, ठीक है, एक ये मेथड है, इससे भी चलाएंगे अपना चलेगा कोड। 45 तक प्रिंट करते हैं, ठीक है, 45 से स्टार्ट हुआ, 44 ऐसे करके आया 1 तक, वो छोटा देख लेते हैं जिससे अभी समझ आ जाए, तो हम करते हैं 7, सॉरी हमें एंटर मारना था 7, ये रहा 7 से 1 तक प्रिंट हो गया, चल रहा। अगर एन माइनस 1 यहाँ नहीं करते, यहाँ भी कर सकते हैं, माइनस माइनस एक कम हो रहा है एन, ठीक है। अब देखो, अब देखो हम लिए 6 एंटर किए, 6 से 1 तक प्रिंट हो गया, तो 2 क्वेश्चन हो गए, कॉपी की है यहाँ रख दिया। सेकेंड क्वेश्चन अपना है प्रिंट n to 1, ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसे धीरे धीरे अगर समझ आ जाए, अभी नहीं आ रहा 1 2 4 5 तक तुम्हें आएगा, बस क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है।
इसमें तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा, और फिर तुम्हें जहाँ ये हो जाएगा तुम आराम से करोगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे अपने पास है थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। देखो इसका हम इटरेटिव वे अगर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इंट सम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक आई को प्लस प्लस करते हैं, और क्या करते हैं, सम में प्लस करते जाते हैं आई को इतना, और लास्ट में आकर के सी आउट करा देते हैं सम। इतना काम होता। लिख के दिखाऊं, देखो तो सारा हटा देते हैं एक बार के लिए, फिर से लिखते हैं, क्या करेंगे, एस इंक्लूड करना है हमें आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, ठीक है। इंट मेन ले लिए, क्या क्या करेंगे, इंट एन ले लेते हैं इनपुट, सी आउट इंटर एन, ठीक है। एन ये हो गया, सीन ले लेते हैं एन को, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, इंट सम लिए, सम अभी है 0। क्या होगा सम लेने के बाद, हमें बस एक फोर लूप चलाना है, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक आई को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें सम करना है, तो सम में प्लस करते जाएंगे आई को, ये हो गया। अब आप जैसे ही बाहर निकले सी आउट करा दो सम को, चला। तो अगर 1 से 5 तक का देखे सम 15 आता है, निकाल के देखे 1 से 5 तक का सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 प्लस 15 आ रहा, ठीक है। कोई और चला कर देखते हैं, जैसे हम इनपुट ही दिए सिर्फ एक एक तक का प्रिंट, बताओ एक ही आता है सब, ठीक है। तो ये चल रहा, इसी को हमें बस रिकर्सिव में सोचना है, ठीक है। सोचो अब तो तुम लिख सकते हो खुद से, सॉरी ये रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकर्सिव में इसी को सोचते हैं, ये होगा रिकर्सिव में, यार शुरू कर लेते हैं, जाते हैं, ठीक है। रिकर्सिव में सोचो, अपने पास क्या क्या है, दो तीन चीजें, एक वाइड सम ले लिए, ठीक है। सम में हमें क्या पास करना होगा, एक तो सम, जैसे कैलकुलेट सम, इसका नाम कुछ और देते हैं ना, सम तो हम रखेंगे वाइड सॉल्व बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये अपने ऊपर है, ठीक है। तो सम ऐसे बोल लेते हैं, सम ऑफ एन, ठीक है। इंट क्या क्या पास करना होगा, एन पास करना होगा, ठीक है। और देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमें बेस केस देना है, मेन है अपना बेस केस, प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करो, रिकर्जन, दैट्स इट। अब देखो ये नहीं कि तुम्हें प्रोसेस करना है तो इसी में करो, तुम रिकर्जिव के साथ भी कर सकते हो, इसी में मिक्स कर लो या फिर अलग से कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो हम देखेंगे जहां जैसा जरूरत होगा वैसे कर लेंगे। तो देखो अपने पास क्या है, बेस केस, बेस केस में है एन ना, सॉरी एन क्या हो जाए, हमें कहाँ तक निकालना है, एन जैसे दिया 5 तो 5 1 तक निकालना है, तो यहाँ भी लिखेंगे इफ एन क्या हो जाए 0 हो जाएगा तो रिटर्न कर जाओ, 1 तक तो चलना है, जैसे 0 होता है रुक जाओ। प्रोसेस हमें क्या करना है, सब में ऐड करना था, ठीक है। तो हम उतना ना करके रिकर्जिव साथ में ही लिख लेते हैं, यहीं रिकर्जिव ही लेते हैं, इसी में प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। क्या है अपने पास, सम एन को तो कॉल करो पहले, सम एन क्या क्या पास करेंगे, एन है अपने पास, ठीक है। क्या करेंगे, ये रहा, कहाँ गया, अच्छा वाइट टाइप का नहीं रखेंगे ना इसको, हमें कुछ रिटर्न भी करना है, तो 1 मिनट के लिए ये ऐसे करते हैं थोड़ा सा, बस एक बार, एक बार ये हम देंगे, हम कुछ रिटर्न करना है यहीं से, इंट ले लेते हैं, इन टाइप का हम यहीं रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखे क्या, रिकर्जिव केस प्लस प्रोसेसिंग केस दोनों है, तो क्या करेंगे, इन टाइप का है ना, तो हम सीधा रिटर्न करते हैं, और रिटर्न क्या करना है हमें यहाँ से, जो एन है
सॉरी एन, उसमें प्लस कर दो क्या, एन हो गया प्लस। उसके बाद हमें पीछे जाना है ना, तो सम एन को कॉल करो, सम एन को एन माइनस वन करके। अभी मैं चला कर तुम्हें बताता हूँ कैसे चल रहा है ये। जैसे अपने पास सम था, थोड़ा इधर हो जाओ, डन। एन अपना दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो 10, नहीं 5 तक ही रखते हैं, ठीक है। एन जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ आया, एन ले लो। रिटर्न क्या करना, एन प्लस सम, 5 प्लस क्या करना, फिर से कॉल कर लिए हम, ठीक है, एन माइनस वन के लिए, 4 के लिए कॉल किया है। उसके बाद क्या, फिर वापस से 4 नहीं है, फिर क्या किए, 5 पहले से था, प्लस किए, 4 किए, प्लस किए, अब 3 के लिए कॉल हुआ, 5 प्लस 4 प्लस 3 हो गया, प्लस 2 के लिए कॉल हुआ, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, प्लस 1 के लिए कॉल हुआ। अब जैसे ही 1 हुआ, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, जैसे 0 है रिटर्न करेगा, रिटर्न हो गया तो क्या आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, आ गया आंसर। ठीक है, तो एन तो ऐड कर लिए हम और एक पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसे लिख कर देखते हैं। चलो अब हम कोड लिख के देख लेते हैं क्या अपने पास, ये सम वम हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये एन है अपने पास सिर्फ, ठीक है। अब कॉल कर लेते हैं हम क्या, कॉल नहीं, सीधा सी आउट करते हैं सम एन को, ठीक है। क्या पास करना है, सिर्फ एन पास करना है हमें यहाँ, डेट्स इट, सी आउट हो जाएगा यहीं से, मतलब हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इंट ले लिए सम एन, इंट एन पास करना है। पहले लिखेंगे बेस केस, बेस केस ले लो, बेस केस क्या, इफ एन जो है अगर जीरो हो जाए तो रुक जाओ, रिटर्न कर जाओ, वरना 1 तक तो हमें काम करना है। देखो प्रोसेसिंग रिकर्सिव केस, तो यहाँ हम सीधा रिटर्न, इन टाइप का तो रिटर्न कर सकते हैं। क्या करेंगे, एन ले लिए, प्लस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं सम एन को, सम एन को कॉल करें क्या, एन को एक कम करके, प्रोसेस यही हो गया, ऐड भी हो गया और एन माइनस वन भी कर लिए यहीं, ये हो गया। और लास्ट तक जैसे ही होगा, ये जो भी होगा ये रिटर्न हो गया होगा। रन करें, अगर सम देखें, इफ एन इक्वल टू जीरो तो रिटर्न कर दो क्या, एन इक्वल टू जीरो के लिए रिटर्न क्या करना है, इन टाइप का है ना, तो सिर्फ हम नॉर्मल रिटर्न नहीं कर सकते, हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न हम जीरो के लिए क्या करेंगे, जीरो, जीरो ऐड भी होगा तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। रन करें, एन है 5 तक का देखते हैं, 5 तो हम निकाल के पता है हमें, 15 आया, 10 तक 124 आता है सर, तो 10 तक का देखते हैं, नहीं 55 आता है, ठीक है। एक बार हम निकाल के देख लेते हैं, तो एन क्या है, 55 है ना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 3 6 4 10 10 15 6 21 7 28, 28 और 8, 28 और 8 8 16 36 9, 915 4 प्लस 10 55 आ गया। तो ठीक है, आंसर सही यार अपना। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, इसको कॉपी करते हैं, सॉरी यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। रिकर्जिव से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम इटरेटिव तुम्हें यहाँ दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ दे रहे हैं कोड तुम्हें रिकर्जिव का, क्योंकि इटरेटिव हम पहले भी कर चुके हैं नॉर्मल जब पढ़ रहे थे बेसिक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक दो और देखते हैं, फिर बाकी हम किसी प्लेटफॉर्म पे चल के सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ ग्रिप बन जाए कि ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहुंच गए, 4 हम निकाल लेते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ए। तो फैक्टोरियल कैसे निकालना है, किसी भी मान लो तुम्हारे पास क्या है, इंट एन जो है 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। या तो तुम ऐसे लिख लो या फिर 1 से स्टार्ट कर लो, ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 तक जाना है। तो चलो तुम, एक मैं लिख के बताऊंगा, एक तुम खुद करोगे ट्राई, ठीक है। एक होमवर्क जाएगा तुम्हारा, दो मेथड है इसके, एक तो तुम 5 से स्टार्ट करके 1 तक जाओ, या फिर 1 से स्टार्ट करके एन तक जाओ। आई बात समझ, एक है तुम्हारे पास एन टू 1, एक सेकेंड, सेकेंड है 1 टू एन, ठीक है, दोनों में से तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से एक मेथड मैं करूंगा, कोई सा भी एक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो हम ये करेंगे 1 से एन तक तो तुम कर लोगे, मैं एन से 1 तक करता हूँ, ठीक है। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक होमवर्क ले लो,
ट्राई करना, ठीक है, ये नहीं कि तुम छोड़, एक बार ट्राई करके देखना खुद से। तो देखो हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल तो तुम्हें पता 5 कैसे होता है, तो ये हम लिखने वाले हैं। तो अगर नॉर्मल हम लिखते हैं, अगर इटरेटिव वे में, पहले हम देखेंगे इटरेटिव में, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका रिकर्सिव लिखेंगे, ठीक है। तो इटरेटिव वे में कैसे लिखते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 5 से 1 तक जाना ना, तो एन से जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक 1 तक है तब तक ही चलेगा, आई को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। जो अपना आंसर है, आंसर में क्या करेंगे, आंसर इनटू ये जो आई है, ठीक है, देखे करके, ये रहा अपना, तो यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, एन ले लिए हम इनपुट, ठीक है। हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू एन से स्टार्ट होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, 0 तक नहीं 1 तक चलाना है ना, आई को माइनस माइनस कर दो, और क्या करेंगे हम, इंट एक आंसर ले लेते हैं, यहीं रखेंगे, इंट फैक्टोरियल बोल लेते हैं या आंसर बोल लेते हैं, आंसर इक्वल टू 1 से स्टार्ट इनिशियलाइज करें, क्यों, क्योंकि यहाँ इंटू करना है हमें, आई बात समझ, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर 0 अगर हम इनिशियलाइज कर ले, ठीक है, आंसर 0 इनिशियलाइज करें, तो आंसर में अगर हम इंटू कुछ भी करें तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए हम 1 रखे हैं, क्योंकि 1 से कुछ भी इंटू करो, मतलब कुछ का भी प्रोडक्ट 1 से करो तो वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, तो क्या कर दो, आई कर दो, आंसर, ये मतलब क्या हुआ, आंसर इंटू आंसर, ठीक, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ बेस, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू आई, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख दिए, चलेगा, या फिर हटा देता हूँ, यही लिख लो तो, ठीक है, आंसर में आई का इंटू कर दिए, ये हो गया, बस इतना काम करना था लास्ट तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सी आउट कर लेते हैं, आंसर को सी आउट कर लो, आंसर, ठीक है, रन करते हैं, एन है 5, 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, 120 आया, देखते देखे करके, 5 था, 4 3 2 1, 5 का 20 दिया, 60 दोना 120, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा ले, 3 का ले, 3 दूना 6 दून, ये होगा 3 का, 3 दूना 6 आना चाहिए, चलो रन करके देखें, चलो ये रहा, 3 का लेते हैं 6, आ रहा सही आंसर, तो यही हमें करना है। अगर दूसरा मेथड में तुम्हें क्या बताया, एन से नहीं 1 से स्टार्ट करके एन तक जाए, वो भी तुम कर लोगे, इटरेटिव में करके देखना, हाँ, और रिकर्सिव में भी करने के देखना। अब इसका हमें रिकर्जन लिखना है, ठीक है, एन से स्टार्ट हो रहा 1 तक आ रहा, तो क्या होगा, जैसे ही 1 है वैसे हमें रुक जाना है, ठीक है, ठीक है। अगर 1 आ जाए, क्या चेक करेंगे, इफ बेस केस, अगर, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे इंट फैक्टोरियल, क्या पास करेंगे, एन पास करना है, इंट एन पास करना है, ये हो गया। अब हमें बेस केस लिखना है यहाँ, बेस केस, बेस केस क्या होगा, इफ एन अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, या एन इक्वल टू 1 है, 0 या 1 है, तो रिटर्न क्या कर दो, 1, क्यों, क्योंकि देखो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 आता है, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं आता, 1 आता, इसलिए हम दोनों के लिए 0 या 1 हो तो 1 कर लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते, इफ एन लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न 1 कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं 0 1 के लिए, लेकिन निगेटिव होगा तो हम दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव के लिए लिए ऐसे, ठीक है, 0 1, ये हो गया। अगर कहीं हमें दे दे कि पॉजिटिव ही है तो लेस देन इक्वल टू 1 तक रिटर्न 1 कर देंगे। अभी के लिए तुम ये छोड़ो, ये देखो बेस केस अपना क्या हुआ, 0 है या 1 है, तो रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो, हमें रुकना वही था ना। उसके बाद देखो रिकर्सिव केस, इन टाइप का रिटर्न करेंगे सीधा, रिटर्न क्या करेंगे, एन लेंगे, एन में इंटू क्या करना है हमें, इसको एक कम करके ना, तो फैक्टोरियल एन माइनस 1, देखो फैक्ट कॉल कर दिए, एन था एक कम कर दिए, -1 करके कॉल कर लिए, अब उसमें इंटू करते गए इनको, जैसे 5 था तो पहले 5 हुआ, फिर आया एक कम हो गया 4 के लिए होगा, फिर 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, तो रिटर्न कर जाए, फिर इतना का इंटू जो भी होगा आंसर है, करें, आई होप अब तो समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हटाते हैं, हमें बस सी आउट करना है किसको, फैक्ट को, फैक्ट ऑफ एन को,
ये हो गया। चलो फंक्शन लिखते हैं इन टाइप का फैक्ट, इंट इन पास कर दिया। क्या क्या लेंगे, बेस केस। बेस केस हमें लिखना ही पड़ेगा, रुकना कर रहा है। इफ एन इक्वल टू अगर जीरो है या एन इक्वल टू वन है तो रिटर्न क्या कर दो, दोनों के लिए वन ही रिटर्न होगा। रिकर्जिव केस, ठीक है। रिकर्जिव केस में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम क्या, एन इंटू क्या लेंगे, जो फैक्टोरियल है कॉल कर लेते हैं एन माइनस वन करके, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। अगर रन करें हम, अगर 5 तक के लिए काउंट करें 120 सही आ रहा, तो फैक्टोरियल भी हो गया। कॉपी करते हैं इसको, तो मैं दे देता हूँ यहाँ में, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, तो ठीक है। एक और देखते हैं। अब देखो फैक्टोरियल हो गया, एक फिबोनाची नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, फिबोनाची नंबर। ठीक है, फिबोनाची नंबर हमें पढ़ना अभी। क्या करेंगे, फिबोनाची नंबर क्या होता है, देखो 0 1, नेक्स्ट 1 होगा, इन दोनों का ऐड 2 होगा, इन दोनों का ऐड 3 होगा, इन दोनों का ऐड 5 होगा, इन दोनों का 8, इन दोनों का 13। ठीक है, तो ऐसे हमें एन एस टर्म निकालना है। जैसे ये अगर हम जीरो से ले रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टर्म देखना है हमें। ठीक है, जैसे फिफ्थ टर्म देखना है तो 5 है, सिक्स टर्म देखना है तो 8 है, सेवन टर्म देखना है तो 13 है, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, आई बात समझ। तो चलो, अगर जीरो है तो जीरो रिटर्न करना है, वन है तो वन रिटर्न करना है। ठीक है, टू से हम काउंटर स्टार्ट करें क्योंकि हमें प्रीवियस दो चाहिए ना। तो अगर नॉर्मली हम करते हैं तो इसको प्रीवियस वन बोल लो, प्रीवियस टू बोल लो, ऐसा बोल लेते हैं, प्रीवियस वन प्रीवियस टू, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट बनेगा। ये होता था नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू। ठीक है, ऐसे होता था, नेक्स्ट आगे जाता था, प्रीवियस आगे टू पे जाता था, टू नेक्स्ट पे जाता था। ठीक है, अगर हमें आगे बढ़ना तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, यहाँ। पहले अभी नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये होगा, तो प्रीवियस यहाँ जाएगा, प्रीवियस टू यहाँ जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो नॉर्मल इटरेटिव वे हमें आता है। ठीक है, सबका लिखते जाएगा, इसका तुम लिख, इस ये भी होमवर्क है तुम्हारा। मैं तुम्हें इतना बता दूँ, नेक्स्ट क्या होगा, प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, हर बार ऐसे हो रहा और आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो हमें इसको सोचना है कैसे, रिकर्सिव वे में। तो क्या करेंगे, हम दो नंबर लेंगे। ठीक है, क्या, जैसे ये नंबर निकालना, अगर ये एन नंबर है तो इसको एन माइनस वन बोल दो, एन माइनस टू बोल दो। ठीक है, इसको ऐड करते जाएंगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ ऐसे, इन टाइप का ले लो, क्या फिबोनाची इंट एन ले ली। ठीक है, चेक करेंगे, इफ एन लेस देन इक्वल टू वन है तो रिटर्न क्या करना है यहाँ से, वन। वन या एन, जीरो के लिए जीरो था, वन के लिए वन था। ठीक है, तो जीरो के लिए जीरो हो जाएगा, वन के लिए वन हो जाएगा एन के हिसाब से। अब ये क्या हो, रिकर्जिव केस, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करना है, फिबोनाची है ना, तो ये जस्ट लास्ट दो से मिलकर बना है, तो दोनों को कॉल करते हैं फिबोनाची लास्ट एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू, डेट्स इट, यही काम था अपना। चलो लिख के दिखा तुम्हें, ये रहा फिबोनाची नंबर हमें लिखना है, फिबोनाची, इसका भी नाम दे देते हैं फिबोनाची। ये अगर एन क्या है, लेस देन या इक्वल टू वन है तो रिटर्न करना है हमें वन नहीं, एन रिटर्न करना है। जीरो है तो जीरो, वन है तो वन। और यहाँ हमें क्या कॉल करना है, जस्ट फिबोनाची का एन माइनस वन वाला प्लस कर देंगे फिबोनाची का एन माइनस टू। ठीक है, करें सी आउट करके देखते हैं। तो जैसे हमें अगर देखना है जीरो टर्म, तो जीरो आया। फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट आया, सेकेंड टर्म देखेंगे तो वन आना चाहिए, सेकेंड टर्म सॉरी, सेकेंड टर्म वन आ रहा ना, देखो सेकेंड टर्म क्या था यहाँ, वन था। थर्ड टर्म टू आना चाहिए, देखते हैं थर्ड टर्म टू आया। अब देखो नेक्स्ट क्या देख लेंगे, हम देख लेते हैं ये सेवन टर्म, 13 आ रहा ना, सेवन टर्म देखते हैं, 13 आ रहा सही, तो ये भी आ गया अपना। देखो बेसिक सा था, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इससे तुम्हें दे दूं, फिफ्थ है फिबोनाची। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया अपना, नेक्स्ट आगे बढ़े।
चलो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एरे स्ट्रिंग हम कर चुके हैं। मान लो तुम्हारे पास क्या जो है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। नहीं, रिवर्स तो हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाएगा। और दो एक ही में कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम, इसमें हम रिवर्स भी करके देख लेंगे, ठीक है। दो मेथड से तो देखो, एक ही मेथड हम भी देखेंगे। क्या करेंगे, हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, जैसे हेलो का। या फिर एक ले लेते हैं MADAM, मैडम। ये दो हैं। तो हमें क्या चेक करना है, पहले ये लेंगे, ये इन दोनों को चेक करेंगे। अगर सेम नहीं है तो ये तो है ही नहीं, एक ही बार फॉल्स। अगर सेम है तो दोनों पीछे, ये पीछे आएगा, ये आगे जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो एक पॉइंटर लेते हैं यहाँ स्टार्ट, यहाँ लेते हैं एंड। ठीक है, स्टार्ट आगे जाएगा, एंड पीछे आएगा, और ऐसे रिकर्सिव में करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए बेस केस क्या लिखेंगे, बस तुम्हें बेस केस सोचना है। बेस केस सोच लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। रुकना कब है हमें, जैसे स्टार्ट है एंड है, तो स्टार्ट जब तक लेस देन एंड है तब तक चलेगा। जैसे ही स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया, जब इक्वल टू पहुंच गया, दोनों एक जगह पहुंचे तो कुछ नहीं करना है, दोनों एक ही जगह है तो उसको स्वैप कैसे ही करोगे। लेस देन इक्वल टू एंड हुआ तो रुक जाओ। ठीक है, बेस केस ये हुआ, स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया तो क्या करो, रुक जाओ। और हमें चेक क्या करना है, स्टार्ट सॉरी स्ट्रिंग का एस है ना, START ऐसे बोलो, एस का स्टार्ट अगर नॉट इक्वल है एस के एंड से, स्ट्रिंग के मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स बोलना। दैट्स इट। उसके बाद कॉल कर लेंगे, एस को आगे बढ़ा देंगे और एंड को माइनस कर देंगे, और जो स्ट्रिंग है उस पास करो। दैट्स इट। चलो करें, ये रहा। अगर हम नॉर्मली ऐसे करते तो यहाँ से ये हटाओ, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसा लेते हैं ना, कैर ले लेते हैं, कैर ले लेते हैं, सी आउट करते हैं, द व्हाट, ठीक है। ये हो गया। सीन ले लेते हैं, किसको, CS को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो चेक पैलिंड्रोम के लिए क्या करेंगे, देखो चेक पैलिंड्रोम के लिए एक हम फंक्शन लिख सकते थे। पहले मैं इटरेटिव वे में तुम्हें बता दूं, या तुम लिख लोगे। इटरेटिव वे में क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये दोनों जब तक है, चलो ये जैसे होगा, एक स्टार्ट ले लेते हैं ऐसे, इंट स्टार्ट ले लेते हैं यहीं पे, या फिर रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। दो तीन मेथड है, ठीक है। देखो कौन कौन सी मेथड है, पहले मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर दूं। चेक पैलिंड्रोम का अगर इटरेटिव की बात करें तो पहला है रिवर्स कर लो, एंड देन कंपेयर, एक है। सेकंड क्या करो, स्वैप करते जाओ, स्वैप नहीं, लाइक टू पॉइंटर अप्रोच से, टू पॉइंटर ले लो और चेक करते जाओ, एंड कंपेयर। ये दो मेथड है, एक तो रिवर्स कर लो पूरा, उसके बाद कंपेयर करो। एक ये है कि चेक करते ही जाओ बिना रिवर्स किए, ठीक है। तो हम ये वाला करके दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसी से हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो टू पॉइंटर वाला मैं समझाता हूँ। स्टार्ट ले लो, जीरो से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ तक जाएगा, जो अपना CS का साइज है, CS डॉट साइज -1 यहाँ तक जाएगा। अब क्या करेंगे, जब तक वाइल स्टार्ट जो है लेस देन एंड है तब तक चेक करो। क्या चेक करना है, एस का जो स्टार्ट है, सॉरी CH है ना, CH का जो स्टार्ट है, अगर ये नोट इक्वल है किसके, CH के एंड से, इफ ऐसा कर दो, इफ अगर ये है स्टार्ट जो है नोट इक्वल है, तो यहीं से हम क्या बोलेंगे, इज पैलिंड्रोम, ऐसा बोले पैलिंड्रोम, फॉल्स बोल लो। और यहाँ एक हम बना लेते हैं बुल टाइप का, इज पैलिंड्रोम, इसको भी बोलते हैं ट्रू है, ठीक है। फॉल्स बोल देंगे अगर इक्वल नहीं है तो, ठीक है। यहाँ आकर चेक करेंगे इफ इज पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो सी आउट कर दो पैलिंड्रोम, इसमें क्या बोल दो, सी आउट कर दो नोट अ पैलिंड्रोम,
चलो रन करें यहाँ से बस। ये है रिटर्न 0 कर लो। मेन था ना। चलो बिना फंक्शन बनाए ही हम काम कर रहे हैं। क्या इंट स्टार्ट था, सी एच का साइज, कैरेक्टर साइज ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, तो कैरेक्टर की जगह हम क्या ले लें, स्ट्रिंग ले लें। स्ट्रिंग सी एच। अब देखो, ठीक है स्ट्रिंग है अपने पास, दे देते हैं हम हेलो। ये पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करके बताएगा। चेक हुआ हेलो के लिए। उसके बाद स्टार्ट 0 के लिए साइज यहाँ तक है, चेक किए अगर ये ट्रू है स्टार्ट जब तक यहाँ है। और सॉरी स्टार्ट को आगे भी तो बढ़ाना, स्टार्ट को यहीं प्लस प्लस कर देते हैं और एंड पीछे जाएगा। तो एक ही जगह कर लेते हैं माइनस माइनस। चलो अब रन करें। ठीक है ये हो गया अपना हेलो। नोट अ पैलिंड्रोम, हेलो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर हम देखो मैडम लिखे, देखो लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दोनों तरफ से सेम है, मैडम ही होगा। सॉरी यार, वापस से लिखना पड़ेगा मैडम। इंटर करें, पैलिंड्रोम है। तो ये चल रहा है इसी मेथड से, हमें मतलब यही जो अप्रोच है इसे सॉल्व करना है, लेकिन हमें रिकर्सिव वे में। तो देखो क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं करना, स्टार्ट एंड ये जो भी है छोड़ो। ठीक है, यहाँ से बस हमें क्या करना है, प्रिंट हम वहां करा लें या नीचे करा लें। देखो पैलिंड्रोम है या नहीं ये हमें बता देगा 0 या 1 से भी। ठीक है, तो हम छोड़ो सीधा कॉल कर लेते हैं इस पैलिंड्रोम। क्या पास करना है, मैं सी एच को पास करना है, दैट्स इट। सी एच स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। एंड कहाँ हो रहा, एंड सी एच डॉट साइज -1। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब चलो बूल टाइप का ले लेते हैं, ये बता देगा हमें 0 या 1 में करके इस पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, क्या क्या पास किया हम, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस सी एच, और इंट स्टार्ट पास कर रहे हैं यस, इट इंट एंड पास कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड यहाँ तक हो रहा है, बस हमें ये जानना है। ठीक है, बेस केस लिखेंगे। बेस केस रुकना कब है, जब इफ स्टार्ट जो है ये ग्रेटर देन एंड हो जाए। ठीक है, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या बोलेंगे कि ट्रू है, वहां तक पहुंच गया तो ट्रू है। ठीक है, उससे पहले क्या चेक करना है, इफ एस का जो स्टार्ट है, सॉरी सी एच जो है, सी एच का जो स्टार्ट है अगर ये नॉट इक्वल है सी एच के एंड से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स कि गलत है। और हमें साथ साथ आगे बढ़ना है, तो इसको आगे ले जाओ और एंड को पीछे भी ले जाओ। ये हो गया इफ यहाँ तक है, अगर इक्वल ही दे रहा, चलो हाँ ठीक। उसके बाद क्या करो, यहाँ से रिटर्न हमें क्या करना है, इस पैलिंड्रोम चेक करेंगे। एक सेकंड, ये सबके लिए नहीं चेक करना भाई, एक तो हमें यहाँ चेक करेंगे, ये तो रिकर्सिव काम करेगा अपना। हमें बस एक के लिए चेक करना है, फर्स्ट और लास्ट चेक कर लिए। अब देखो इस पैलिंड्रोम कॉल किए, सी एच तो पास हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट। स्टार्ट को हम क्या करेंगे, स्टार्ट +1 एक आगे बढ़ेगा। एंड को क्या करेंगे, एंड को एक पीछे लेंगे -1। अब चलो यही कर देते तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा था। ठीक है, हमें बस यहाँ एक के लिए चेक करना है, होगा तो फिर अगला बार हम जो भेज रहे हैं आगे, एक स्टार्ट को आगे बढ़ा दिए, एंड को पीछे करके भेज रहे हैं, अब इसको चेक करना है। ठीक है, अब चलो अगर रन करें, ईच पैलिंड्रोम स्पेलिंग का गलत है, ईच पैलिंड्रोम हो गया, ईच पैलिंड्रोम ये स्पेलिंग लिए, और इसी को यहाँ पेस्ट करो सेम, इसी को यहाँ पेस्ट करो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो ठीक है, हेलो के लिए देखते हैं, हेलो क्या है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, 0 या 1 भी प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, रिटर्न हो गया, ये हमें बता देगा। ये हो गया, हम चेक कैसे कर सकते हैं, इफ इच पैलिंड्रोम है अगर, सी यस, एल्स में क्या कर दो, एल्स में कर दो सी आउट, नो, दैट्स इट। अब रन करें, अब देखो हेलो के लिए अगर करें तो ये बोल दिया नो, तो मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम मैडम के लिए चेक करें, ये तो पैलिंड्रोम है, इसके लिए यस आना चाहिए। यस चल रहा, तो ये रिकर्सिव वे भी चल रहा। कॉपी किए, यहाँ लिखते हैं हम, क्या क्वेश्चन था अपना, चेक पैलिंड्रोम, चेक फॉर पैलिंड्रोम। क्वेश्चन 6 तक तो हो गया अपना। तो 6 क्वेश्चन हम देख लिए, नेक्स्ट एक दो और देखें। कितना टाइम लगा हमें, 50 मिनट। 50 मिनट में अपना 6 क्वेश्चन हुआ। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बस प्रैक्टिस ही है, इसमें कुछ है नहीं। चलो इसमें हम अब रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, रिवर्स करना है किसी एरे को, रिवर्स एरे। ठीक है, तो रिवर्स हम कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसको करना 5 4 3 2 1। तो स्टार्ट को ले जाना है एंड पे, ऐसे रिवर्स करें, इन दोनों को स्वैप कर दूं। तो ये तो हम अगर इटरेटिव वे में करें, तो बस देखो इटरेटिव वे में तो अगर करें क्या लेंगे, एक स्टार्ट यहाँ लेंगे, एक एंड यहाँ लेंगे, और दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, चलो करके दिखा। ये तो हटा दो अभी चीजें। ठीक है, ये सब हटा दो, यहाँ से यहाँ तक बस। यहाँ लो एक इंट एरे बनाते हैं। ठीक है, ऑफ साइज 5 साइज का, 1 2 3 4 5 है। ये एरे अपने पास, बस अपना काम इतना ही था। एक इंट स्टार्ट लिए, स्टार्ट है अभी 0 पे, एंड कहाँ है, 5 है ना, तो 4 पे जाएगा, 5 - 1 4 पे। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है, सॉरी फोर लूप चलाते हैं। फोर लूप वाइल देते हैं, स्टार्ट जब तक लेस देन एंड है तब तक क्या करो, स्वैप करते जाओ। किसको, जो एरे है उसका स्टार्ट ले लो और आगे बढ़ना जाना, और एरे का एंड ले लो जो पीछे आएगा, स्वैप करते जाओ। स्वैप करने के बाद क्या करो, सी आउट करा दो। एक फोर लूप लेते हैं, एंड आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक। एन क्या है, 4 है ना, सॉरी 5 है, एन तो 5 है। आई को प्लस प्लस कर दो, और यहाँ से हमें सी आउट कर दो बस, क्या, आई को नहीं, एरे के आई को, सॉरी। डेट्स इट। अगर रन करें हम, रिवर्स कर दिया, 5 4 3 2 1 था अपना, 1 2 3 4 5। ये रिवर्स हो गया, क्या किए, बस हमें स्वैप किए हैं। ठीक है, तो इसी को हमें बस रिकर्सिव वे में करना है। देखो बहुत ईजी है, तो क्या ही इसमें एक्सप्लेन करना तुम्हें। एक तुम इनबिल्ट से भी कर सकते हो, इतना ना करके सीधा अगर रिवर्स कर देते तो भी हो जाता। तो चलो इसे हम अब करते हैं रिकर्सिव वे में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे पैलिंड्रोम के लिए चेक किए थे, इन दोनों को कंपेयर किए थे, अब इन दोनों को स्वैप करेंगे और आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा बस इतना कर लो, स्टार्ट ले लो एंड ले लो, इतना नहीं लिखना हमें। क्या करेंगे, रिवर्स REP दे देते हैं बस। ठीक है, एरे पास कर दिए, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास कर दिए, एंडिंग इंडेक्स 4 था पास कर दिए। ठीक है, और हम इसे इन टाइप का देते हैं ताकि ये खुद कर ले, इंट रिवर्स। ठीक है, इंट एरे दे दिए, विदाउट साइज देते हैं। ठीक है, इंट स्टार्ट दे दिए, इंट एंड दे दिए। ठीक है, एरे अपने पास स्टार्ट है और एंड है। ठीक है, क्या करेंगे, इफ बेस केस क्या होगा अपना, सॉरी ये रहा बेस केस। बेस केस क्या लिखेंगे, इफ स्टार्ट जो है अपना ग्रेटर देन एंड हो जाए तो रिटर्न कर जाओ। रिटर्न क्या करना है हमें, अगर ये रिवर्स ऐसा है तो इन टाइप से तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, वाइड टाइप का ही करना होगा। ठीक है, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा वरना। ठीक है, वाइड ले लो, यहाँ रिवर्स को ठीक दे देगा। वाइड दे दिए, क्या है अपने पास, बस रिटर्न कर दो। स्टार्ट के लिए हो गया, सॉरी बेस केस हो गया। अब हमें प्रोसेस करना है, चेक करेंगे। ठीक है, स्वैप करना है किसको, एरे के स्टार्ट को, किससे, एरे के एंड से। एक कर दिए, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। रिकर्जन कॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल करने के लिए रिवर्स कॉल किए, एरे कॉल किए, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दिए, एंड को एक पीछे ले आए। इतना हो गया, और इसको हमें बस सी आउट कर देना है। जो भी रिवर्स करके आया उसको बस प्रिंट कर दो। रन करें, रिवर्स एरे वाइड टाइप का है, इंट एरे था, एक सेकेंड, एरे है
साइज तो हमें देना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है साइज का। ये 4 तक जा रहा है, स्टार्ट एंड तो ठीक है। एरे है, इंट एरे अगर हमें पास करने का दिक्कत है, ठीक है, पास कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसे रन करें नॉर्मली, एरे का जो स्टार्ट है इंट एस से, एस 0 से है, ये 4 है, ठीक है। एरे का स्टार्ट एंड स्टार्ट आएगा आगे क्या है, एरे ठीक है, क्या दिक्कत है भाई। अच्छा हाँ, ये हमें बाई रेफरेंस पास करना है, ऐसे दे दें इंट एरे, देखते हैं ये होगा या फिर पॉइंटर पास करना होगा। एरे का स्टार्ट एंड, ये दिक्कत आ रहा कुछ, ठीक है। इंट एरे ले लिए, अगर एरे ऐसे इनिशलाइज किए हैं हम, एक सेकेंड, कैसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, बस पास कैसे करना है ये देखो। इन टाइप का है, सारे इन टाइप के हैं, क्या दिक्कत है, जो एरे है, ठीक है, रिवर्स कॉल किए, एरे कॉल किए है, एरे एरे ठीक है, और कोई दिक्कत, क्या यहाँ क्या दिक्कत है अभी, ये देखो, ये एरे तो ऐसे यहाँ रखोगे, इंट एरे पास कर दिए, ये हो गया, सब सही है। चलो अगर प्रिंट ना करे तो ये सीधा रिवर्स करके दे देगा, तो प्रिंट करने के लिए अपना मेथड तो होता है फॉर लूप चलाकर, ठीक है। हाँ तो यहीं गिर था, ठीक है, तो हम ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते। फॉर लूप ले लो, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक, एन 4 ही है प्लस, सॉरी 5 है, आई को प्लस प्लस कर दो, ये हो गया। क्या करो, सी आउट कर दो आई को विथ स्पेस, डेट्स इट, इतना काम है। अगर रन करें तो ये उल्टा होगा, 0 1 2 3 4। अच्छा आई नहीं भाई, एरे का आई प्रिंट करना है हमें, ठीक है, एलिमेंट प्रिंट करना है, ये इंडेक्स प्रिंट कर दिया था, आ गया, अपना काम चल रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ये भी रख लेते हैं यहाँ, 6 है ना, रिवर्स, रिवर्स भी करना हम सीखे रिकर जब से। नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छा 7 था ये, एक सेकंड, 7वां क्वेश्चन था, ये 5 था फिबोनाची, ये था 6, ये था 7, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो तुम। अब क्या करें हम, जैसे जब हम मैथ का क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जब हम मैथ पढ़ रहे थे तो हम किए थे ऐसे डिजिट काउंट करने वाला, डिजिट काउंट, ठीक है, जैसे डिजिट काउंट 1 2 3 अपने पास, इसमें डिजिट कितना है, 3 है, 3 डिजिट है, तो हमें आंसर निकालना, कैसे करते थे, पहले डिजिट काउंट, अभी डिजिट बोल लेते हैं अभी के लिए, 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे वाई, जब तक एन जो है नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, जब तक 0 नहीं हो रहा क्या करो, डिजिट निकालो, अच्छा डिजिट निकालो, डिजिट इसको काउंट बोल देते हैं, काउंट ऐसे, ठीक है। डिजिट क्या होगा, एन रिमाइंडर 10, लास्ट डिजिट निकल यहाँ से 3 आएगा आंसर, ठीक है, 3 आया, तो क्या कर दो, यहाँ काउंट को प्लस प्लस कर दो, उसके बाद क्या करो, इसे अपडेट कर दो n/10 करके, डेट्स इट, इतना काम करना था, करके दिखा। अगर मैं तुम्हें यहाँ नॉर्मली करके दिखाऊँ, इटरेटिव में करके दिखाता, तुम करना खुद से बाकी। इटरेटिव में एक बार मैं समझा देता हूँ तुम्हें क्या कर रहे हैं हम। इंट एन ले लिए, सेन ले लिए एन को, ठीक है, एंटर करना था, और क्या करना है हम, वाई, जब तक जो अपना एन है नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, तब तक करते जाओ। क्या करेंगे, एन एक निकालेंगे, डिजिट, डिजिट क्या हुआ, एन रिमाइंडर निकलेगा 10 से, काउंट को प्लस प्लस कर दो, और एन को अपडेट कर दो बाई 10 करके, इतना काम करना था। सी आउट कर दो यहाँ काउंट को, ठीक है, ये रहा, यहाँ हम करेंगे इंट, एक काउंट है, काउंट भी है 0, यहाँ इनपुट ले रहे हैं, सी आउट, इंटर, एक सेकेंड, इंटर एन, ये हो गया। काउंट सी आउट ये कर दिया, सी आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट इन,
गिवन एन, गिवन एन तो एन तो अब चेंज हो गया होगा ना, कोई नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, अब रन करें। अगर देखो 1 2 3 4 5 दिए तो इसमें कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। एंटर करते हैं, 5 डिजिट आ गया। वापस चलाते हैं, कुछ ऐसे रैंडम दे दी। कितना है, 3 3 6 2 8, 8। सही चल रहा। अब इसी को हमें कैसे करना है, रिकर्सिव वे में, इटरेटिव में तो भी लिख ली। सोचो कैसे होगा। जब तक ये बेस केस क्या है, जब तक जीरो नहीं है तब तक चलेगा, जैसे जीरो है रिटर्न कर जाना है। पहला काम, काउंट बढ़ेगा हर बार जब तक डिजिट निकलता, बस। अगर देखो हमें क्या करना है, बेस केस अगर लिखे, हमें बेस केस समझ आया, डिजिट काउंट के लिए बेस केस। इफ इन जैसे जीरो आ गया तो रिटर्न क्या करना है, जीरो। एक काम, अब बाकी में रिटर्न कर दो, इन टाइप का दे देते हैं, रिटर्न कर देंगे 1 ऐड कर देंगे हर बार काउंट में, प्लस वापस से डिजिट काउंट को, काउंट वाले को कॉल कर लेते हैं n/10 करके। जब तक y10 हो रहा तो बस ठीक है, चला। चलो ये रहा, यहाँ से n लेंगे, काउंट वाउंट हटाओ। ठीक है, ये रहा। हमें देखो यहाँ लिखना है इन टाइप का, पहले इन काउंट n दे दिया। क्या करना है, चेक करना है, इफ n = अगर जीरो आ गया तो रिटर्न कर जाओ जीरो। ठीक है, बाकी में रिटर्न क्या करना, 1 प्लस करना, किसको, काउंट डिजिट कॉल कर लो और क्या पास कर लो, n, उसको /10 करके देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हमें बस क्या करना है, कॉल कर लेना है काउंट डिजिट को, काउंट n पास कर दिया, दैट्स इट। चला। अगर हम दिए 1 2 3, अच्छा ये रिटर्न कर रहा, तो हमें इसे सी आउट कर सकते हैं, सी आउट कर लेते हैं, डन। प्रिंट भी करके देखना है ना हमें, क्या था, 1 2 3 4 ले लेते हैं भाई, से जीरो ही रह गया था। एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 6 भी ले लिए, तो कितना है, 3 और 2 5, 5 डिजिट है, डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। फिर से एक रन करते हैं, रैंडम कुछ भी, इसमें भी 5 है, कितना है, 3 3 6 2 8 है, 8 आ गया आंसर, सही है। कॉपी कर लेते हैं से, ये फालतू का जगह, ये रहा, ऐसे रख देते हैं यहाँ, काउंट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 9, दो और करते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे। कितना टाइम हो गया, 1 घंटे हो गए, बाकी 1 घंटे हम कहीं और कर लेंगे, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल की क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स भी हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, चलो डिजिट निकालनी हो तो डिजिट का सम निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो हमें किसी डिजिट का सम निकालना था, तो अगर हम नॉर्मली पहले जैसे किए थे, वाइल जब तक n जीरो नहीं हो जा रहा तब तक क्या करो, डिजिट को निकाल रहे हैं n रिमाइंडर 10 करके, उसके बाद क्या करेंगे, सम में ऐड कर दो, सम में ऐड कर दो डिजिट को, इतना काम करता है। जो काउंट कर रहे थे वहां हम बस सम में डिजिट को ऐड कर लेंगे, लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ है नहीं, ये सब किया हुआ क्वेश्चन है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हटा दो, n ले लिए, अब यहाँ से देखो, उसके बाद देखो n इनपुट ले लिए, अब हमें क्या करना है, y, जब तक n जो है नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक क्या करो, डिजिट निकालो, n लास्ट डिजिट निकलेगा अपना, या रिमाइंडर बोल सकते हैं, n मॉड्यूल टू 10 ले लिए। अब सम है, सम में प्लस कर दिए हम क्या, डिजिट को, उसके बाद क्या कर दो, n को /10 कर दो, सी आउट कर दो, सम। इतना काम करना था। अब यहाँ हमें सम को इनिशियलाइज करना है, इंट सम है अभी जीरो, दैट्स इट। अब चला, जैसे तो 1 2 3 का देखते हैं, 1 2 3 का देखते हैं, 3 2 5 6 आना चाहिए, 6 आ रहा, वापस से देखते हैं, 5 6 7 0 2 3, कितना आ गया, 5 6 11 7 18 2 20 3 23 23 आना चाहिए, 23 आ रहा। तो ये चल रहा है, ठीक। इसी को हमें बस रिकर्सिव से सॉल्व करना है। तो देखो पिछला वाला भी सेम था, बस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ सम को कर रहे हैं ऐड।
डिजिट जो भी निकल रहा है इसे ऐड कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीन एन तो ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। यहाँ फंक्शन लिखते हैं इन टाइप का, कुछ रिटर्न भी तो करेगा, सम डिजिट ये बोल देते हैं। एन पास कर दिया, बस ये पास करना था। बेस केस देते हैं। बेस केस कब तक चलेगा ये, डिजिट जब तक जीरो नहीं हो जाता ना, तो इफ एन इक्वल टू जीरो हो गया तो रिटर्न हमें करना है यहाँ से जीरो। एक काम हो गया। बाकी में रिटर्न क्या करना है, देखो एन जो है उसका मॉड्यूलो 10 ले लो, मतलब डिजिट निकल गया, डिजिट प्लस कर देते हैं हर बार और कॉल कर लेते हैं सम डिजिट एन बाई 10 करके। यही तो कर रहे थे, डिजिट को हमें ऐड करना था, वहाँ हम 1 प्लस कर थे, यहाँ हम डिजिट को ऐड कर लिए, बस इतना काम हुआ। यहाँ हम कॉल कर लेते हैं इससे सम सी आउट करा लेते हैं, सब डिजिट एन पास कर दिया, दैट्स इट। चला, अगर यहाँ रखे 1 2 3 क्या आया, 6 आया, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो भी, अरे यार यहाँ नहीं है, इतना तो ऐड होगा नहीं, चलो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। 1 9 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 8 7 15 15 30 हो गया, 30 9 29 10 30 जीरो 30 5 35 35 आना चाहिए, ठीक है देखते हैं। 46 आ गया, मतलब क्या है, 9 1 10 5 15 8 7 15 15 30 10 40 5 45 46 कैसे है, एक सेकेंड। 9 1 10 5 15 हो गया ये, ठीक है। 8 7 15 15 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, यहाँ 1 तक 40 और 5 45 हो गया। अपना आ रहा 46, गलत आ रहा कि हम ही गलत करें। 9 एंड 10 15 8 7 15 15 30 30 10 40 5 45 है, लेकिन आ रहा है 46 अपना। तो हम क्या कर रहे हैं, बाई 10 करेंगे, जीरो है तो जीरो को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर एन जीरो हो गया, ठीक है ठीक है, मॉड्यूलो 10 ले लिए, प्लस कर दिया है मेन बाई 10 करके। चल तो सही रहा, वापस से रन करते हैं, कहीं ये रेंज से बाहर तो नहीं हो गया। ये ले लो 4 5 6 7 8, तो 4 3 7 5 12 6 18 25 25 आना चाहिए, 25 आ रहा। दूसरा और केस देखते हैं, आंसर तो सही आ रहा ना, 5 5 10 9 29 30 33 4 37 3 40 5 45 45 और 10 9 10 45 10 55 5 60 60 आना चाहिए। नहीं ये देखो 46 क्यों आ रहा है, ये इंटीजर के रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इंटीजर के रेंज में रखना है हमें, तो ज़्यादा नहीं रखना। 4 5 6 तक देखते हैं, ये चल रहा क्या, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21, तो ठीक है रेंज के अंदर रखो, चल जाएगा अपना कोड, ठीक है। इंटीजर के रेंज के अंदर है तो इंटीजर के लिए चल जा रहा। अगर इसी को हम लॉग लॉन्ग लॉन्ग कर दें तब तो उसका भी आंसर आ जाएगा लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। इंट इन नहीं देते हैं, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग देते हैं। कुछ है नहीं, इसको भी क्या बोल दो, लॉन्ग लॉन्ग बोल दो, दैट्स इट। अब चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 क्या था, चलो ऐसे हम जोड़ जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। 3 4 7 7 14 6 20 29 30 35 35 40 55 60, चलो 60 आना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग में आ गया इतना बड़ा आंसर, इंट में यही आंसर नहीं आ रहा, कॉपी करके रख लेते हैं, 60 नहीं आएगा। इसको बस इंट इंट अगर कर दो, इन टाइप का, इन टाइप का, इसको भी बोल दो तो इन टाइप का। अगर यही हम सेम चीज चलाएं, इसके लिए आंसर कुछ गलत आएगा, 46 आ रहा, ठीक है। तो इंटीजर के रेंज से बाहर जैसे गया रुक जा रहा, ठीक है। इंटीजर के रेंज के अंदर रहेगा तो चलेगा, तो ठीक है आई बात समझ। तो यहाँ इंटीजर दोगे तो चल जाएगा ये सही, ठीक है। बाकी तुम्हें वरना फिर डेटा टाइप चेंज करना होगा। ये था सम ऑफ डिजिट 10। एक और क्वेश्चन करते हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एक और कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोल लेते हैं हम, निकाल लेते हैं पावर।
पावर ऑफ अ नंबर। जैसे दो नंबर दिया हुआ है 2 और 4, तो हमें 2 टू द पावर 4 निकालना है। ठीक है, तो एक्स बोल लेते हैं, वाई बोल लेते हैं, एक्स टू द पावर वाई निकालना है हमें। ठीक है, तो दो इनपुट लेंगे, इसका पावर निकालना है ना। तो अगर हम इसे इटरेटिव वे से करें, इटरेटिव में क्या करेंगे, जब तक वाई है तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इटरेटिव में हम क्या कर सकते थे, इटरेटिव देख लो, फिर लिखेंगे हम रिकर्सिव। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जा रहा है तुम्हारा ठीक ठाक सा। एन ले लिए, एन नहीं, हमें दो चीज ले रहा है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई, इंटर एक्स एंड वाई। एक्स ले लिए, वाई ले लिए, दो इनपुट ले लिए एक्स और वाई को। अब हमें क्या करना, वाई, वाई माइनस, जब तक वाई जीरो नहीं होता तब तक क्या करो, आंसर ले लो एक ऐसे, आंसर इक्वल टू अभी है 1, जीरो में इंटू करना है ना हमें, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। हो रहा क्या करेंगे, आंसर, आंसर में हमें क्या करना है, इंटू करना है हर बार एक्स को, कितने टाइम, वाई टाइम ना। तो वाई जब तक माइनस माइनस हो रहा, मतलब जब तक खत्म नहीं होता तब तक होगा, लास्ट में रिटर्न कर देंगे सी आउट आंसर को। चलें, जैसे हम 2 टू द पावर 4 लिखते हैं, 2 टू द पावर 4, 4 आ रहा, कुछ गलत आ रहा। जब तक y माइनस माइनस है क्या करेंगे, आंसर में हम, अच्छा 1 में इंटू कर रहे हैं एक्स को, एक बार हुआ एक्स, चलो हम करके देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर 4 था, एक्स था, तो वाई था 4। ठीक है, जब तक y माइनस माइनस है क्या करो, आंसर था अभी 1, इंटू कर दिए, y को नहीं एक्स को करना है ना, एक्स था, एक्स की है, एक्स की है 2, वाई माइनस माइनस हुआ, वाई 4 था अब 3 हो गया, फिर हुआ, फिर 2 हुआ, फिर हुआ, फिर 1 हुआ, फिर हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक है, 0 हो गया तो रुक जाओ, 1 2 3 4 बार, 16 जी, आंसर आ रहा है 4, कुछ तो गलत है। ठीक है, ये हमें देखना है, आंसर 1 है, इंटू एक्स करें, वाई माइनस माइनस करें, जब तक ये चल रहा है, वाई माइनस माइनस भी हो रहा। चलो रन करते हैं वापस से, जैसे 2 टू द पावर 2 करें, 2 आ रहा, थोड़ा गलत आ रहा, हर बार 2 ही आएगा क्या आंसर, 2 टू द पावर 4 की है, आंसर 4 आ रहा, एक कम आ रहा, जैसे एक कम के यहाँ, फिर इससे देखे जब तक हो रहा तब तक चलेगा। ठीक है, एक तो ये केस था, वाई माइनस माइनस जब हो रहा तब नहीं चल रहा है, ये क्या दिक्कत है, तो दिक्कत क्या हो रहा है, एक्स ले और वाई इनपुट ले लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आंसर 1 है, वाई जब तक माइनस माइनस हो रहा, अच्छा सॉरी, ये हम 2 बार कर दिए, तो ये आधा टाइम ही चल रहा है। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा, ये हम फालतू में, देखो वाई जब तक ये माइनस माइनस है तब तक ही चलेगा, हर बार ये एक बार एक माइनस हो जाएगा वाई, यही कंडीशन हम दे दी, हम 2 बार कर दे रहे थे। ठीक है, अगर रन करें, अगर हम देखें 2 टू द पावर 4 का आंसर 16 आ रहा था, देख रहे हैं 16 है। अगर हम 4 टू द पावर कुछ और देखते हैं, 4 टू द पावर कितना देख लें, 4 टू द पावर देख लेते हैं 5, 1024 आ रहा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर खोल के देख लें, टर, ठीक है, यहाँ हम कैलकुलेट भी कर लेंगे साथ साथ। अगर हमें पावर देखना है, स्क्वायर वाला है, कुछ और है, पावर स्क्वायर ही मिल पाएगा, एक सेकेंड, कुछ ऐसा जिससे पावर निकल जाए हमारा, पावर एक्स नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे खुद से कर लेते हैं ना, 2 टू द पावर या फिर 3 टू द पावर कितना कर लें, 3 टू द पावर 5 करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा, यहाँ आ रहा 243, यहाँ हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, 3 3 5 बार, 3 3 9 या 27, 3 3 9, अब देख 9 3 6 18 6 24, 243 सही है आंसर, मतलब अपना सही आ रहा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अपना इटरेटिव वे है, हमें रिकर्जन से सॉल्व करना है इसी को। ठीक है, अब हम रिकर्जन में क्या करेंगे, बेस केस अगर तुम सोचो, बेस केस जैसे वाई खत्म हो जा रहा, ठीक है, बेस केस में हम क्या बोल देंगे, वाई जो है अगर 0 आ गया, ठीक है, वाई 0 आ गया, जैसे यहाँ था 5,
4 हुआ था, 3 हुआ था, 2 हुआ था, 1 आया था, जैसे 0 आया तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1। अगर 0 रिटर्न करेंगे तो सारा इंटू करके खराब कर देगा, तो रिटर्न 1 कर दिए, ठीक है। वाई 0 हो गया था, और जब तक नहीं हो रहा एक्स कर दो, एक्स इंटू फिर से कॉल कर लो, कॉल कर लेंगे, सॉल्व जो भी होगा एक्स और वाई को -1 कर लेंगे। चलो करके दिखा, एक बार वाई माइनस हो रहा ना, दोनों तो ले लिए, इससे हटाओ इसको, यहाँ लिखते हैं इन टाइप का, इंट पावर, ठीक है, या फिर कैलकुलेट पावर बोल सकते हैं। पूरा बोल रहे थे कैलकुलेट पावर, इंट एक एक्स है एक वाई है, दो ही था, ठीक है। हमें क्या करना है, बेस केस लिखना है, बेस केस इफ वाई अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए तो रिटर्न कर जाओ, रिटर्न 1 दे दो। ये हो गया। अब हमें रिकर्सिव केस लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिटर्न करना है हमें यहाँ से, एक्स को इंटू करते जाना है कितना बार, जब तक ये खत्म ना हो। तो कैलकुलेट पावर को कॉल कर लेते हैं, ये रहा कॉपी, यहाँ पेस्ट इट हेयर, एक्स एक्स रहेगा, वाई जस्ट एक कम हो जाएगा, y-1, दैट्स इट, इतना काम करना था। और यहाँ इसी को हम सी आउट करा लेते हैं, सी आउट दे दिए क्या, कैलकुलेट पावर, और एक्स पास कर दिए, वाई पास कर दिए। अब चलो 3 और 5 के लिए 243 आ रहा था, ठीक है, हम वापस यही चलाएंगे, 3 to the power 5, 243, आंसर सही आ रहा, चल गया। चलो इसे भी कॉपी करो, हाँ रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था कैलकुलेट पावर, ये हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम करनी है बेसिक सा, देखो क्वेश्चन 10 कंप्लीट, 10 प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, इजी वाले खत्म। अब हम कहते हैं थोड़े थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, और करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, ऐसे अब हम खुद कोड नहीं लिखेंगे, केस रहेगा, हम उसका कोड लिखेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है ये देख लेते हैं, 1:17, 40 मिनट है। अभी 40 मिनट में हम कितना क्वेश्चन कर लेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन तो कर लेंगे, मतलब 10 तो हो नहीं पाएगा, उससे कम हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, ठीक है, मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास बाइनरी सर्च का, पहला है क्वेश्चन नंबर 11, बाइनरी सर्च। क्योंकि बाइनरी सर्च में पता है ये कह रहे हैं इसे 2 पार्ट में ढूंढो, इधर ढूंढो या इधर ढूंढो, फिर इसको भी 2 पार्ट में कर लो, ठीक है। तो ऐसे हम बाई 2 कर करके ऐसे ढूंढते थे। बाइनरी सर्च आता है, इसे हमें रिकर्जन से करना है, ठीक है। इटरेटिव तुम्हें आता है, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम पढ़े हैं इसे, ठीक है। तो रिकर्जन से कैसे करेंगे, सेम क्या करना है, हमें हाफ हाफ करना है, एक बार इसके लिए कॉल करेंगे, एक बार इसके लिए कॉल करेंगे, आई बात समझ, देख लेंगे। अगर इसमें है अपना लेस देन तो इधर ढूंढेंगे, ग्रेटर देन है तो इधर ढूंढेंगे। सीधा कोड लिखता हूँ तो मैं आई गेस तुम्हें समझ आ जाएगा कोड देखकर, ठीक है। सर्च है, वेक्टर दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा क्या कर लेते हैं, रिटर्न करते हैं एक सॉल्व नाम का फंक्शन। क्या क्या पास होगा, नम्स पास होगा, और क्या पास होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देते हैं, लास्ट होगा नम्स डॉट साइज, कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है वो दे रहे, -1 तक, और टारगेट पास कर दिए। इतना कुछ पास कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। इन टाइप का ले लेते हैं, ढूंढ के बता देगा हमें, ठीक है। नाम देते हैं सॉल्व, क्या क्या पास करें, हम टारगेट, ये दोनों तो पास करना ही है, कॉपी किए यहाँ सीधा जाकर पेस्ट करते हैं। तो टारगेट तो नहीं है, अभी हमें स्टार्ट चाहिए ना, एस बोल देते हैं, एंड एंड बोल देते हैं, एंड अब टारगेट बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या है, नम से स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स नम्स का लास्ट वाला है, और टारगेट है। अब देखो हमें इसमें ढूंढना है, ठीक है। आराम से क्या करेंगे, बेस केस क्या होगा अपना, बेस केस क्या बोल सकते हैं, इफ स्टार्ट जो है ग्रेटर देन एंड हो जाए, ठीक है, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। यहाँ से खत्म, एक मीड निकालनी है, इंट मीड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ये हो गया। चेक करेंगे इफ नम्स का जो मीड है अगर इक्वल टू टारगेट आ गया, यही
अगर जो मीड पे है वही टारगेट है तो रिटर्न कर देंगे मीड को। एक काम हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीफ का कंडीशन। जो नम्स का मीड है अगर वो क्या आ गया, लिस्ट ग्रेटर देन आ गया क्या, टारगेट से, टारगेट से बड़ा है तो हमें क्या जाना है, राइट साइड। ठीक है, ये क्या है, नम्स का मीड जो आया टारगेट से बड़ा आया, टारगेट अपना छोटा है तो हमें लेफ्ट साइड जाना होगा। सॉरी, क्या है, जो हमें मिला है वो बड़ा है और टारगेट क्या है, अपना छोटा है, तो हमें पीछे जाकर सर्च करना होगा। तो पीछे जाने के लिए सॉल्व को कॉल कर लो। नम्स तो रहेगा सेम, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहेगा, पीछे ही जाना, जीरो से ही रहेगा स्टार्ट, और एंडिंग क्या चला जाएगा, एंड चला जाएगा मिड से जस्ट पीछे, मिड माइनस वन और टारगेट। ये हो गया। एल्स में क्या कंडीशन होगा, सॉल्व को कॉल कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, नम्स पास किए, मिड प्लस वन से लेकर के एंड तक और टारगेट पास कर दिए। ठीक है, इतना काम था बस। यहाँ से रिटर्न हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ रिटर्न करना है नहीं, और यहाँ जो सॉल्व कॉल करें इसको रिटर्न में कॉल कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न। बस इतना काम था, रन करें। चल गया, सबमिट कर लेते हैं। चल गया। देखो क्या किया अब, सबसे पहले एक सॉल्व नाउ का फंक्शन बनाया जिसमें नाउन्स पास किए और स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो है और लास्ट इंडेक्स है नम्स का लास्ट। ठीक है, और टारगेट पास करिए। यहाँ बेस केस क्या अपने पास, स्टार्ट जब तक अगर अगर ग्रेटर देन एंड है तो रिटर्न कर दो माइनस वन, नहीं तो फिर मीट कैलकुलेट करो, मीट को देखो अगर टारगेट के बराबर आ गया तो रिटर्न कर देंगे मीट को, नहीं तो फिर क्या करेंगे, क्या रिटर्न करना है हमें, अगर पीछे जाना है तो स्टार्ट से मीट माइनस वन तक देखेंगे, और अगर राइट साइड देखना है तो मीट प्लस वन से एंड तक देखेंगे। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है रिवर्स करना है हमें स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स हम एरे जैसे रिवर्स किए थे, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो सेम लिख लेते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ना तो स्वैप करते जाएंगे। तो इसके लिए हम एक नया बना लेते हैं, क्या वाइट टाइप का है ना, तो क्या बना लें, सॉल्व नाम का फंक्शन बनाते हैं। क्या क्या पास कर दिए, स्ट्रिंग पास कर दिए, स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं जीरो और लास्ट इंडेक्स है एस डॉट साइज, कहाँ गया भाई, माइनस वन तक। बस इतना काम करना था। अब चलो हमें क्या करना है देखेंगे, हमें अब वाइट टाइप का है, कुछ रिटर्न करना है नहीं, वाइट सॉल्व नाम का फंक्शन बना लिए। क्या क्या पास किए, वेक्टर यही वाला पास कर लेते हैं, स्ट्रिंग ये पास हो गया। एक इंट स्टार्ट ले लिए, स्टार्ट के लिए स्टार्ट पूरा लिख देते हैं, एक इंट एंड ले लिए। अब बेस केस लिखना है हमें, बेस केस एक स्टार्ट जो है अगर क्या ग्रेटर देन आ जाए एंड के तो रिटर्न हो जाए सिंपली। ठीक है, अब रिकर्सिव केस लिखते हैं, सॉरी प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या है अपना, स्वैप करना है किसको, एस का जो स्टार्ट है किससे, एस के एंड से, और हमें आगे भी यही करना है। तो रिकर्जन एक काम तो हम कर दिए, बाकी रिकर्जन करेगा। रिकर्जन करेगा तो क्या करेंगे, सॉल्व को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व को कॉल कर, स्ट्रिंग एस पास हुआ और स्टार्ट जो है प्लस वन कर दो, एंड को जस्ट पीछे ले माइनस वन, डेट्स इट। इतना काम करना था, रन करते हैं। चल गया, सबमिट कर लो। ये भी हो गया। थर्ड है अपने पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ, उसका लेंथ निकालना। लेंथ तो आराम से निकल जाएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जब तक स्पेस नहीं आता तब तक काउंट करते जाओ। ठीक है, या ये डॉट साइज करके निकाल लेंगे, लेकिन हमें रिकर्जन से करना है। हम रिकर्जन से करें तो इसे रिकर्जन से करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड स्ट्रीम स्पेस स्ट्रिंग इंट मेन फंक्शन। क्या क्या चाहिए, एक तो हमें टेस्ट के चाहिए, टी सीन ले लिए, टी को जब तक टेस्ट केस है तब तक चला रहे। क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लो एस टी आर, सीन ले लो इसको एस टी आर को, और क्या कर सकते हैं, सी आउट हमें क्या करना है, सॉल्व नाउ का फंक्शन, यही हमें काउंट करके देगा। ठीक है, या फिर सॉल्व नहीं, इसको बोल देते हैं फाइंड लेंथ।
फाइंड लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। एस टी आर पास कर दिए, अभी जीरो है, लेंथ अभी जीरो है, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ बस रिटर्न जीरो कर दो और यहाँ फंक्शन लिखते हैं जो काउंट करके देगा हमें, ठीक है। इंट फाइंड, क्या क्या पास करना है हमें, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी आर, और क्या हो जाएगा, एक काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट, ठीक है। काउंट जीरो था, अभी बेस केस लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक चेक करना है हमें। जैसे इंडेक्स जो काउंट है अपना, इफ काउंट है, ऐसा कर लेते हैं ना, एक सेकेंड, इंडेक्स काउंट जो है अपना, अगर ये पहुंच जाए इसके साइज तक, एस टी आर डॉट साइज तक, लास्ट तक पहुंच जाए, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, जीरो। बाकी रिकर्जन सॉल्व करेगा, रिटर्न कॉल करो, क्या कॉल करेंगे, फाइंड लेंथ को कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, क्या क्या पास करना है, एस टी आर पास करना है, और काउंट को बस एक प्लस कर देना, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, वो प्लस वन करने से पहले हमें वन प्लस यहाँ करना है, एक आगे बढ़ने से पहले, एक काउंट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक जोड़ दिए उसमें, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे आगे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं हम इसमें, देखो टेस्ट केस ले लिए, स्ट्रिंग दे दिए, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड दिखा रहा था, ये फाइंड लेंथ है यार, जीरो से ये चल जाएगा, जीरो से स्टार्ट हुआ है, जब ये लास्ट तक पहुंच गया तो रिटर्न जीरो को, तो वरना वन प्लस करते रहो और फाइंड लेंथ में एक आगे बढ़ते जाओ। चलो करे रन, टेस्ट करते हैं, टेस्ट केस तो पास हो गया, ठीक है। आया बात समझ, देखो प्लस वन हम करते गए हैं हर बार जब तक खत्म नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। काउंट की जगह हम इंडेक्स बोल लेंगे तो ज़्यादा सही होगा अपने लिए, इंडेक्स बोल देंगे तो मैं समझ आ रहा होगा, इंडेक्स बोल दिए, इंडेक्स जब तक लास्ट पे नहीं पहुंच जाता तब तक चलते रहेगा, इंडेक्स बोल देते, ठीक है। अब क्या हम इंडेक्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अब ठीक है। अब चलो सबमिट करते हैं इसे, कितना टाइम लगा हमें, हमारा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 27 मिनट, 1.5 घंटे का ही लेक्चर बनेगा। ये हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, दो और है उसका जल्दी खत्म करते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट अपने को प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर तो हम ऐसे ही बता देंगे, अगर ये किसी और से डिवाइड हो रहा होगा तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमें रिकर्जन सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टेस्ट केस, मतलब एक केस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक केस देखेंगे, बाकी रिकर्जन देखेगा। तो देखो काम आसान जब हो रहा है अपना, तो चेक करेंगे पहले, इफ एन जो है लेस देन या इक्वल टू वन है अगर, तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। वन के लिए चेक नहीं करेंगे, वन तो खुद से डिविजिबल है, और तो वन को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। और नेगेटिव नंबर है तो उसे नहीं बोल सकते, ठीक है, नेगेटिव के लिए छोड़ दो। यहाँ से रिटर्न करो एक सॉल्व नाम का फंक्शन, क्या पास करना है, एन पास करना है, ठीक है। और कुछ पास करना है, और पास करते हैं टू, टू क्यों पास करें कि ये दो से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट में दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट के लिए, बुल टाइप का सॉल्व नाम का फंक्शन। क्या क्या पास करना है हमें, एक इंट एन पास करना है, इंट आई पास करना है। क्या करेंगे हम, चेक करेंगे इफ जो आई इंटू आई है, अगर ये ग्रेटर देन एन आ रहा, ठीक है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। जैसे आई अगर ये है, ये क्या ग्रेटर देन एन आ रहा तो ट्रू। आई बात समझ, एक बार समझाता हूँ तुम्हें, देखो आई इंटू आई अगर ग्रेटर देन एन है, हम यहीं तक क्यों चेक करें, हमें एन तक चेक करना चाहिए, लेकिन तुम अगर देखो तो जैसे हमें देखना है नंबर 7 के लिए, तो हम वन से देखेंगे, वन से तो हो जाएगा, वन से नहीं देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखो स्टार्ट ही टू से किया है, ठीक है। एन बगल में क्या है, टू है, तो हम स्टार्ट ही टू से कर रहे हैं, तो एन बाई टू, टू से नहीं हो रहा, फिर बढ़ेगा थ्री, थ्री से नहीं हो रहा, फिर बढ़ेगा फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, सेवन तो नहीं चेक करना वैसे, तो ये पूरा चेक करने की जरूरत थी क्या, अगर हम इसका आधा ले, ठीक है, स्क्वायर 2 2 4 यहीं तक चेक करेंगे तो अपना काम बन जा रहा,
यहाँ तक नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें स्क्वायर रूट तक चेक करना है। ठीक है, सिर्फ हम स्क्वायर रूट तक चेक किए। ठीक है, इसके बाद आगे हमें क्या करना है, इफ एन जो है अगर मॉड्यूलो आई इक्वल टू जीरो है, मतलब किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और नहीं हो रहा तो सॉल्व को कॉल कर लेंगे फिर से। चलिए रिटर्न करना है ना, रिटर्न कर देंगे सॉल्व। क्या क्या पास करना है हमें, एक तो एन पास करना है और आई को एक आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आई दो से लेकर के कहाँ तक जाएगा, आई स्क्वायर तक। ठीक है, इतना काम था, बस अब रन करते हैं। चल गया, सबमिट कर लेते हैं। चल गया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, चेक करना है एरे सॉर्टेड है यानी सॉर्टेड होगा तो इसके जस्ट आगे वाला इससे बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। ये तो हम नॉर्मली फोर लूप्स लगा के देख लेते, दो को कंपेयर कर करके आगे बढ़ बढ़ के। लेकिन ये क्या है, हमें रिकर्जन सॉल्व करना है, तो एक केस हमें देखना है बस। इन दोनों को हम देखेंगे और फिर बाकी आगे बढ़ा देंगे, बाकी रिकर्जन चेक कर लेगा। ठीक है, तो बस छोटा सा कोड है। यहाँ से रिटर्न कर दो सॉल्व को, सॉल्विंग का फंक्शन बना लो, एरे पास कर दिए और ये पास कर दिए स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा। चलो यहाँ लिख लेते हैं हम, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं है। प्राइवेट क्या का बूल टाइप का ये बता देगा सॉल्व वाला। क्या क्या पास करना है हमें, या तो वेक्टर पास करना है टाइप का, यार इंट एक आई पास करना है इंडेक्स। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये रहा, अब हमें चेक करना है इफ आई का है, अगर आगे चला जाए ग्रेटर देन, कहाँ तक चेक करना है वो देख लेते हैं, एरे के साइज से माइनस, या लास्ट पे भी पहुंच जाए तो रिटर्न कर दो। लास्ट तक पहुंच गया चेक करके, मतलब सही है। अब क्या करेंगे, इफ एरे का जो आई है अगर ये ग्रेटर है किससे, एरे के आई प्लस वन से, जस्ट आगे वाले से। आई प्लस वन ले रहे हैं इसलिए साइज माइनस वन तक ही इक्वल टू तक देख रहे हैं। ठीक है, क्या है यहाँ, अगर ये बड़ा है तो फॉल्स होगा, रिटर्न कर दो फॉल्स। क्योंकि क्या क्या होना चाहिए, आई छोटा होना चाहिए और आई प्लस वन बड़ा होना चाहिए आगे वाला। लेकिन यहाँ गलत है, फॉल्स बोल दो, वरना यहाँ से रिटर्न करो। फिर से सॉल्व के लिए कॉल करते हैं, क्या क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे आई प्लस वन। दैट्स इट, इतना काम करना था, रन कर लेते हैं। चल गया, सबमिट कर लो। चलो फिर खोल लेते हैं हम, यहाँ दोबारा रख लेते हैं जो जो तुम्हें देना है। डे 13 तो हो गया अपना, डे 14 क्या है टॉपिक है अपना, क्या रीजन 15 क्वेश्चंस, पार्ट वन कह सकते हैं, पार्ट टू भी आएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15 यहाँ के, बहुत बेसिक सा। अब बैक ट्रैकिंग सीखेंगे, उसके बाद साथ में क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। रिकर्जन, ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व पार्ट वन है ये, ऐसे ही कहते हैं, पार्ट वन बोल लेते हैं। ठीक है, ये एक सेकेंड है। हाँ तो कहाँ थे, देखो रिकर्जन का पार्ट वन हो गया, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। ठीक है, तो मैं अगर नोट्स का लिंक चाहिए वो भी दे दे रहा हूँ। सेकेंड है मैं कोड का लिंक, और कुछ चाहिए प्रॉब्लम लिंक, बस इतना काफी है। तो नोट्स का लिंक पहले तुम्हें देते हैं, ये तो हो गया सारा। उसका लिंक दे देता हूँ अभी, आ गया इससे तो। ओके, यार मेरा नोट्स का लिंक, कोड के लिए तुम्हें चाहिए। ठीक है, कोड सारा हो चुका है, बाकी ये सारा कोड तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया, इधर चलो हम कमिट कर देते हैं। ठीक है, बस कमिट किए हैं।
24 कहाँ गया, 24 लिखा है ये था, ये यहाँ से है, कोड का लिंक दे दिए, और बाकी जो कोड हम सबमिट किए हैं प्लेटफॉर्म वाले वो तुम यहाँ ढूंढ सकते हो ऐसे। ठीक है, इसमें आना, इस ये भी तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी लिंक, ठीक है, यहाँ तुम ढूंढ सकते हो, यहाँ तुम्हें जो भी क्वेश्चन हम आज किए हैं, ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च का किए थे। ठीक है, यहाँ अगर तुम ओपन करो, यही था कोड। ठीक है, तो यहाँ तुम ऐसे ढूंढ लोगे, कोड मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए, और क्या प्रॉब्लम का लिंक चाहिए। चलो एक एक करके ये भी दे देता हूँ तुम्हें। हो गया, सेकेंड रहा ये, बाकी जो 10 है तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे हो। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गए। ठीक है, और क्या करना है, देखो नेक्स्ट लेक्चर अगर मैं तुम्हें बताऊँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बैक ट्रैकिंग। ठीक है, और उसमें देखो बैक ट्रैकिंग में क्या है कि इससे बैक ट्रैकिंग अकेला नहीं आएगा, पहले रिकर्जन करेंगे उसी में सॉल्व, और बैक ट्रैकिंग भी। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है ये तो अपना दे दिए, मैं बताऊँ, डे 25 ना, डे 25 रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, इसमें हमें टाइम कितना रहा, 1 घंटा 36 मतलब 40 मिनट लगभग। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे, रिकर्जन का कम से कम 10-15 क्वेश्चन, यहाँ 15 किए, 15-15 30 क्वेश्चन हो जाएगा। आगे भी जहाँ जहाँ यूज होगा वैसे रिकर्जन हम हर जगह ही यूज करेंगे, और साथ में बैक ट्रैकिंग होगा तो वैसा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं। बाकी सब हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।